देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे बीजेपी का महामंथन। दोस्तों, लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद झारखंड को विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड भाजपा को शिवराज सिंह चौहान जैसे कद्दावर नेता विधानसभा के प्रभारी के रूप में मिले हैं और साथ ही साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी बनाया गया है। हालांकि इन दोनों ही नेताओं के सामने चुनौती बड़ी है क्योंकि समय कम है विधानसभा चुनाव को लेकर के। अगर आप देखेंगे समय बहुत कम है, 4 महीने का समय, 4-5 महीने का समय बचा हुआ है विधानसभा चुनाव में। और इस बीच कार्यकर्ताओं तक इन दोनों बड़े नेताओं की पहुंच हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न भाजपा के लिए है। लेकिन इस बीच रविवार को जो बैठक हुई विधानसभा चुनाव को लेकर के, या यूं कहे कि सीधे तौर पर भाजपा ने झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के कमर कस ली है। और बड़ी बात यह है कि जैसा कि शिवराज सिंह चौहान जो केंद्र में कृषि मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और झारखंड भाजपा के विधानसभा के चुनाव प्रभारी हैं, उन्होंने जो ऐलान किया है उस ऐलान के बाद से एक और भाजपा के अंदर जो एक खेमा है उसमें खुशी तो है ही, लेकिन दूसरे खेमा में फिर से उदासी छाई हुई है क्योंकि लोकसभा की मार उनके जेहन में बसी हुई है। आप कहेंगे कि लोकसभा की ऐसी क्या मार थी, आखिर क्या हुआ था लोकसभा चुनाव के दौरान जो पार्टी कार्यकर्ताओं को सोचने पर, कचोटने पर मजबूर कर रही है। बहरहाल इस पर हम चर्चा करेंगे। मिशन 2024 पार्ट 2 क्या है भाजपा का, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये जानना आवश्यक है कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ही झारखंड भाजपा चुनाव लड़ने जा रही है विधानसभा की, ये शिवराज सिंह चौहान ने तय कर दिया। दूसरी बड़ी बात, जो खटपट जुत्तम फैजार की स्थिति चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा के बीच हुई, उस पर इस बैठक में किसी तरह की चर्चा नहीं हुई। और तो और जो सबसे बड़ा सवाल था, जो भाजपा के भीष्म पितामह झारखंड में अगर आप देखें, करिया मुंडा ने जो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, उस विषय पर भी किसी तरह की चर्चा इस बैठक में नहीं हुई। खैर, ये पार्टी का अपना निर्णय है, पार्टी क्या सोचती है, पार्टी क्या करती है, ये पार्टी ही जाने। लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम में 3 सीटें भाजपा की गई है, इसकी चिंता न तो प्रभारी के चेहरे पर दिखी, ना तो सह प्रभारी के चेहरे पर दिखी। अलबत्ता वे दोनों तो गुणगान ही करते दिखे, और गुणगान ऐसा कि बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है भाजपा का। भाई साहब को पता नहीं है कि भाजपा का प्रदर्शन झारखंड में कैसा कैसा रहा है। 96 में 12 सीटें, 98 में 11 सीटें, 99 में 12 सीटें, 2004 को छोड़ दे 2009 में 8 सीटें, 2014 में 12 सीटें, 2019 में 11 सीटें और 2024 में 8 सीटें। लेकिन प्रदर्शन अच्छा हुआ है। एक कहावत है ना, जब दाग लग जाती है तो लोग कहते हैं दाग अच्छे हैं, और यही हालत भाजपा के भीतर देखी जा रही है। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन 5 सीटों पर भाजपा की हार हुई है, वो 5 सीटें ट्राइबल की सीटें हैं। 26% से ज्यादा आबादी ट्राइबल की है झारखंड में, और उन 5 ही सीटों से भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। और इसके बाद अगर कहा जाए कि दाग हैं, लगे हैं तो दाग अच्छे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा आगे क्या रणनीति लेकर काम करने जा रही है, मैं बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको सुनाता हूं शिवराज सिंह चौहान जो विधानसभा के चुनाव प्रभारी हैं, उन्होंने क्या कहा, और इसके बाद सुनाता हूं कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो सह चुनाव प्रभारी हैं, उन्होंने क्या। पहले सुनिए शिवराज सिंह चौहान को। हमारी पार्टी को, हमारे गठबंधन को, एनडीए को मिला हो और झारखंड का जो प्रदर्शन रहा है उसमें बहुत बेहतर रहा है। एक बार मैं फिर अपने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, और आज बाबूलाल जी के नेतृत्व में ये तय भी हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के
सभी कार्यकर्ताओं का बूथ स्तर पर जहां बूथ जीते हैं वहां अभिनंदन का कार्यक्रम किया जाएगा। शानदार सफलता है। अब झारखंड को कुशासन से मुक्त करना है। आज विस्तार से बैठक हुई है, चर्चा हुई है। बाबूलाल जी के नेतृत्व में पूरी टीम काम करेगी और हेमंता जी और हम इस टीम को सहयोग करने आए हैं। कार्यकर्ताओं में जो आज हमने आत्मविश्वास देखा, विजय का जो संकल्प देखा, तो उसके कारण हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि झारखंड में इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। झारखंड की सरकार हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट और सबसे घटिया, सबसे खराब सरकार है। मैं आज विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन जितने वादे किए थे, लाहौर लोकसभा सीट मोदी जी को झारखंड का लोगों ने दिया है, तो आज तो हमारा पूरा देश भर का बीजेपी कार्यकर्ता झारखंड का लोगों को हम नमन करने यहाँ आया हूँ। इतना बढ़िया परिणाम लोकसभा में आए हैं और 9 सीट देके मोदी जी का सरकार बनाने में बहुत बड़ा काम किया है झारखंड का जनता ने। 52 सीट में हमें लोग विधानसभा में आज भी सुना हो तो हमारे सरकार बनेगा, उससे और हम झारखंड का लोगों से और क्या मांगूंगा। तो आपने सुना, चुनाव प्रभारी जो विधानसभा के हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान के पास 18 वर्षों से ज्यादा का राज्य को नेतृत्व करने का अनुभव है। जाहिर है उस प्रदेश में भी ट्राइबल की सीटें हैं, ट्राइबल की आबादी अच्छी खासी है और मामा जी के नाम से प्रसिद्ध शिवराज सिंह चौहान की प्रतिभा में, शिवराज सिंह चौहान की पहचान में, शिवराज सिंह चौहान के जननायक होने में कोई दो राय नहीं है। लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में उनकी क्या सोच होगी ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे, जो विधानसभा के चुनाव परिणाम होंगे। लेकिन जो बयान आ रहे हैं, बयान पर सवाल तो बनते हैं। बयान पर इसलिए सवाल बनते हैं कि झारखंड में भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 24 के लोकसभा चुनाव में 28 ट्राइबल के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों में से 23 पर हार मिली है भाजपा को, 5 सीटें जीती हैं। पिछले चुनाव में अगर आप देखेंगे तो 12 सीटों पर भाजपा ट्राइबल की 12 सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती थी। अब आगे बढ़िए, सामान्य सीटों में पिछली मर्तबा भाजपा को कहीं से हार नहीं मिली थी, लेकिन इस बार सामान्य सीटों पर भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। यह तो हुई दो बातें, भाजपा यानी एनडीए को भी मान के चलिए आप, ये दो बातें हुई। अब हम तीसरी बातों की ओर आते हैं। भाजपा ने हार का स्वाद चखा है 4.5 साल पहले झारखंड विधानसभा के चुनाव में, करारी हार का स्वाद चखा है। सत्ता में नहीं आने के पीछे अगर सबसे बड़ा कारण भाजपा का था तो वो कारण था ट्राइबल सीटों पर भाजपा का सुपड़ा साफ होना। मात्र 2 सीटें विधानसभा के चुनाव में, 19 के विधानसभा के चुनाव में भाजपा को मिली थी। 26 सीटें तत्कालीन यूपी और आज के इंडिया गठबंधन के खाते में गई थी। अब आलम देखिए क्या कहते हैं सह प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा। मुझे तो 52 सीटों पर जीत मिली है, महोबत के लिए 41 सीटें चाहिए, बाबूलाल जी के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ, हम लोग बहुमत से काफी ऊपर हैं। साहब 57 थे तो आए थे 25 पर, वो भी याद कीजिए। मोदी जी का वेव चल रहा था तब का याद कीजिए। इस बार तो वेव थोड़ा करंट कम था मोदी जी का, वो भी 240 पर आ गए, 303 से 240 पर आ गए।
और अब स्थिति होती है जब समीक्षा बैठक होती है, और समीक्षा बैठक में उन तहों को नहीं देखा जाता है जहां से हार मिली भाजपा को, उन बिंदुओं को नहीं देखा जाता है जहां से भाजपा को हार मिली, उन बातों पर गौर नहीं किया जाता है कि आखिर क्या कमी रही थी, संगठन के किन लोगों ने काम नहीं किया सही तरीके से, क्योंकि आरोप उनके प्रत्याशी ने लगाया है, कोई आरोप मीडिया का नहीं है। मीडिया ने आरोप नहीं लगाया कि प्रभारी ने काम नहीं किया, पूर्व विधायक ने काम नहीं किया, विधायक ने काम नहीं किया, पूर्व सांसद ने काम नहीं किया, जिला अध्यक्षों ने काम नहीं किया। यह मीडिया का आरोप नहीं है, लेकिन मंथन इस पर नहीं होता। यह कहना कि चुनाव में हार जीत होती है, जनजातीय सीटों पर हार के बारे में जब पत्रकारों ने शिवराज सिंह चौहान से पूछा तो उनका जवाब था चुनाव में हार जीत होती है, लेकिन हम 52 सीटों पर चुनाव जीते हैं साहब, 52 सीटों पर चुनाव जीते हैं, 57 पर भी जीते थे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों झारखंड की ट्राइबल, बगल के राज्य छत्तीसगढ़ में ट्राइबल आपके साथ है, मध्य प्रदेश में ट्राइबल आपके साथ है, उड़ीसा में ट्राइबल आपके साथ है, जो प्रदेश झारखंड से सटे हुए हैं, छत्तीसगढ़ और झारखंड एक साथ बना है, जो राज्य का गठन हुआ है, एक ही वर्ष दोनों ही राज्य बने हुए हैं, 15 दिनों के भीतर 2 राज्य का गठन हुआ था। और वहां ट्राइबल का वोट आपको मिलता, मध्य प्रदेश में ट्राइबल का वोट आपको मिलता है, उड़ीसा में ट्राइबल का वोट मिलता है, आप सत्ता में आ गए हैं और पूर्ण बहुमत के साथ उड़ीसा में सत्ता में आए हैं। और झारखंड में जब ट्राइबल का वोट नहीं मिलता, झारखंड में ट्राइबल की सीटें जब आपके हाथ से चली जाती हैं, तो यह मंथन का विषय था। तो आखिर महामंथन हुआ क्या, किन विषयों को लेकर हुआ? चुनाव तो लड़ना ही है, वही कार्यकर्ता है भाजपा के, वो लड़ेंगे, फिर जूझेंगे, जीवटता है उनके पास। मायूसी के बाद भी वो पार्टी के लिए काम करते हैं, मन से मायूस रहते हैं लेकिन काम पार्टी के लिए करते हैं। ये अब तक बची हुई है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, कार्यकर्ताओं के भीतर। लेकिन जब उन्हीं कार्यकर्ता को प्रदेश मुख्यालय से ऐसी बातें बोली जाती है, जब उनके पिता का देहांत होता है, कार्यकर्ता तो मायूस होंगे ही, और उस पर चर्चा नहीं होती है। अपने पूर्व के सांसद को सामंतवादी प्रवृत्ति का कहना, इस पर चर्चा नहीं होती है। किसी के कहने पर 100 कॉज दे देना चुनाव के दौरान, इस पर चर्चा नहीं होती है। तो आखिर महामंथन क्या हुआ? कार्यकर्ताओं का पीठ थपथपा देना, यह तो काम होता ही आया है। और स्थिति क्या बनती है दोस्तों? मैंने कहा था कि आखिर क्यों एक खेमा खुश और एक खेमा नाराज है, इसके पीछे की वजह है। आप लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को देख लें, आयातित मालों की संख्या ज्यादा है जिनको टिकट मिला। थे पहले भाजपा में, लेकिन भाजपा छोड़ करके भाजपा के खिलाफ मुहिम चला करके भाजपा के खिलाफ काम करने वाले लोग जब फिर से भाजपा में आते हैं तो उनको प्रश्रय दिया जाता है, उनको टिकट दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि वो ऐसे नेता हैं जिनको टिकट दिया जाता है वो अपने बूते उस सीट को निकाल लेंगे। बाहर से आने वाले नेताओं को टिकट दिया जाता है, चाहे वो ढुल्लू महतो हो, कालीचरण सिंह हो, मनीष जायसवाल हो, सीता सोरेन हो, गीता कोड़ा हो। जो विधानसभा के उपचुनाव हुए वहां जो टिकट दिया गया गांडे में, वो हों। और यही डर कार्यकर्ताओं को सता रहा है कि कहीं फिर विधानसभा चुनाव के दौरान तो यही स्थिति नहीं बनेगी। क्योंकि भाजपा का ग्राफ गिरने के पीछे अगर सबसे बड़ा कारण यह है, और जो चर्चाएं होती है पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में, कि 5 वर्षों तक लगातार मेहनत करने के बाद जो 5 दिन पहले पार्टी में आता है, पार्टी उसको टिकट दे देती है, वो चुनाव मैदान में जाता है और ये लोग खड़े होकर के उनका झंडा ढोते रहते हैं। मंथन का विषय ये भी था।
लेकिन जब कॉरपोरेट कल्चर हावी हो जाएगा, जब सीटीसी देखी जाएगी, तो यह हस्र होगा। और आज के महामंथन में जो स्थिति बनी, उस स्थिति के बाद अगर अभी भी ठीक है, यह निर्णय लिया गया पार्टी के अंदर कि जिन बूथों पर चुनाव जीते हैं वहां के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या जिन बूथों पर वो हारे हैं वहां के कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया है? अगर वहां के कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया है तो जो जिला के प्रभारी हैं, लोकसभा के प्रभारी हैं, विधानसभा के प्रभारी हैं, प्रमंडल के प्रभारी हैं, ये क्या कर रहे थे? ये तो आ जाएंगे, इनको तो सम्मान मिल जाएगा, क्योंकि इनके जीते हुए जो बूथ होंगे वहां पर जब उनको सम्मानित किया जाएगा तो ये सम्मानित हो जाएंगे। लेकिन जो हारे हुए बूथ हैं उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सिर्फ उसके लिए जिम्मेवार है? क्या प्रदेश से बैठे हुए नेता जिनको प्रभारी बनाया गया, जिनको सह प्रभारी बनाया, जिसकी जिम्मे दिया गया पूरा का पूरा लोकसभा क्षेत्र, पूरा का पूरा विधानसभा क्षेत्र, क्या वो इसके लिए जिम्मेवार नहीं होंगे? और ये चर्चा जो है सो मीटिंग के बाद इस तरह की चर्चाएं उठी और तब मुझे ये चीज इस विषय को लाना पड़ा। करिया जी का पत्र प्रधानमंत्री को जाता है, कहीं कुछ नहीं होता है। प्रदेश संगठन में उस विषय पर एक मर्तबा बात तक नहीं होती है। आज की बैठक में भी उस पर चर्चा नहीं होती है। तो जाहिर है कि जब तक इस तरह की चीजें भारतीय जनता पार्टी से हटेगी नहीं, जब तक कुंडली मार के बैठे हुए लोगों की पूजा होती रहेगी और कार्यकर्ताओं का अपमान होगा, कार्यकर्ताओं में पीक एंड चूज की स्थिति कायम की जाएगी, बाहर से आने वाले नेताओं को प्रश्रय दिया जाएगा, तो लाख बैठ के हो जाए, क्योंकि ईटिंग सीटिंग मीटिंग से पार्टी नहीं चलती। और इसमें कोई दो राय नहीं है, संगठन के मामले में बाबूलाल मरांडी की कोई सानी नहीं है। एक संगठनकर्ता के रूप में एकीकृत बिहार के समय बाबूलाल मरांडी ने भाजपा के पौध को जो दक्षिणी बिहार में वनांचल में जो ऊर्जा दी थी, उसको सभी आज भी याद करते हैं। ये भी याद करते हैं कि विषम परिस्थिति में जब 2004 का लोकसभा चुनाव हो रहा था, एक भी सीट भाजपा के हाथ में नहीं आई थी, सामान्य सीट से खड़े होकर के बाबूलाल मरांडी ने एक सीट भाजपा को दिलाई थी। लोगों के बीच जाकर के पार्टी को बुलंद करना उनकी नियति में है, उनका कर्तव्य है और ये वो करते भी हैं। लेकिन क्या सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष के करने से हो जाएगा? बाकी के जो लोग प्रदेश के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, अगर उनका वर्जन इस तरह का आएगा, अगर उनकी सोच इस तरह की हो जाएगी कि अपने ही नेता को सामंतवादी कहें, अपने ही कार्यकर्ता के पिता के देहांत के बाद जो है वो अगर स्मशान घाट में बैठा हुआ है तो उनको यहाँ से फ़ोन पर जो है सो उनको अनर्गल बातें कहे और उसके बाद भी कुछ नहीं होता है, तो ये सवाल भाजपा के भीतर गूंज रहा है। और बाबूलाल मरांडी जी को बनाया गया है, आज जिस तरह से मीटिंग में घोषणा की उनके नेतृत्व में, जाहिर तौर पर एक सुलझे हुए राजनेता हैं, तो उनको भी देखना होगा और कम से कम उनको ये तय करना होगा कि आखिर लोकसभा चुनाव के दौरान किन लोगों ने, किन पार्टी के नेताओं ने, क्योंकि छोटे लोगों को, छोटे कार्यकर्ताओं को आप कुछ भी करेंगे तो वो उतना दर्द नहीं देगा जो दर्द ऊपर से बैठे हुए लोग दे रहे हैं। इस पर उनको काम करना होगा। बहरहाल आगे देखना है कि अब जो आज बिगुल फूका गया है विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा के द्वारा, भाजपा का मिशन 2024 पार्ट 2, इसमें अब शिवराज सिंह और हिमंता विश्व शर्मा के साथ साथ बाबूलाल मरांडी की नेतृत्व क्षमता और अमर कुमार बावरी जो भी विधायक दल के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, इन लोगों की रणनीति क्या काम करती है। 2 केंद्रीय मंत्री भी साथ में हैं, अन्नपूर्णा देवी जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं और इसके बाद संजय सेठ, इन लोग मिलके किस तरह से पार्टी को विधानसभा चुनाव में सत्तासीन करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
देख रहे हैं लाइव 7।